इस वर्ष जो भी बच्चे 10th में हैं, 12th में हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं सभी बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं उनको विश्वास दिलाना चाह रही हूँ कि आपने मेहनत की है और आप अच्छे से इसको परफॉर्म करेंगे। हम सब लोग आपके साथ हैं और मैं खासकर गार्जियंस को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने अपने बच्चों के लिए यहाँ तक उनको मेंटली प्रिपेयर करके लाया है और थोड़ा सपोर्ट दीजिए, वो अच्छा ज़रूर बेहतर करेंगे। अनेक अनेक शुभकामनाएं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, 14 तारीख से हमारे ज़िले में बोर्ड के और उसके बाद इंटरमीडिएट एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ये 2 एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो किसी भी बच्चे के, किसी भी विद्यार्थियों के जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पड़ाव होता है और ये एग्ज़ाम्स जो है वो आपके अगले आने वाले करियर की दिशा तय करते हैं। इसीलिए दोनों ही एग्ज़ाम्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल है करियर डेवलपमेंट के प्लान में। और मैं यही चाहूँगी कि बच्चों ने, मुझे विश्वास है कि पूरे साल भर पढ़ाई की होगी। 9वीं हो जाने के बाद लगभग सबको पता होता है कि अगला साल हमारा 10th का है, बोर्ड का साल है, तो लोग काफ़ी सीरियस होते हैं, बच्चे काफ़ी सीरियस होते हैं, गार्जियन भी काफ़ी सीरियस होते हैं और उनके टीचर्स भी काफ़ी सीरियस होते हैं कि ये बच्चे का 10th का वर्ष है। मैं बच्चों को यही बताना चाहूँगी कि आपने जो जितनी साल भर मेहनत की है, जितने सारे आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, जितने आपने अटेंटिवली क्लासेस अटेंड किए हैं, वो सारे का एक फल आपको इस एग्ज़ाम के थ्रू जाने के बाद ही प्राप्त होना है। तो एग्ज़ाम के दौरान अपना संयम मेंटेन करके रखें, धैर्य मेंटेन करके रखें। कई बार ओवर परफॉर्मेंस के प्रेशर में या फिर बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है या सारे जगह पे इसके बारे में बात हो रही है करके बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रेशर न ले, अपना संयम मेंटेन करें, ये समझे अपने आप से, ये सेल्फ कंफर्मेशन देते रहे कि मैंने पूरे ईमानदारी से साल भर प्रयत्न किए हैं, एफर्ट्स लिए हैं और मैं बहुत अच्छे से करूँगा। तो ये मुझे लगता है फर्स्ट कदम होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो आपके पास सवाल आते हैं वो सवाल को अच्छे से पढ़ें। प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स जो हमने ज़िले में लिए थे बोर्ड के पहले, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि बच्चे उस एनवायरनमेंट को फेस करें, किस तरह से बेल बजती है, किस तरह से रोल नंबर्स होते हैं, किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर्स आपके डेस्क पे आता है और आप उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमने पहले भी ये सूचना दी थी कि बच्चे क्वेश्चंस को उतारने में टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्वेश्चंस को आपको उतारना नहीं है। हर क्वेश्चंस का, सब क्वेश्चंस का एक नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कोई उपप्रश्न होते हैं तो क, ख, ग, उसमें कोई रोमन 1, 2 होता है तो क्वेश्चन नंबर 1 क का रोमन 2। इस तरह से आप लिखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपका सही जवाब उस क्वेश्चन के सामने रखें। अगर आपको ऑप्शंस दिए हैं कि 7 में से 5 ही सॉल्व करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके आंसर शीट में नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस क्वेश्चन के लिए आप आंसर लिख रहे हैं उसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर आपके आंसर शीट में होना चाहिए। आपका हैंडराइटिंग आपके व्यक्तित्व का एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको प्रैक्टिस के दौरान आप ये लोग समझे ही होंगे, तो अच्छे हैंडराइटिंग का प्रयोग करें ताकि आपके आंसर शीट आपके ज़िले के बाहर जा रही है, वहाँ के टीचर्स इसको पढ़ पाए, आप जो लिखना चाह रहे हैं वो लीजिबल हो। तो हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है समय। तो आपको जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो एक दिए हुए समय में ही सॉल्व करने हैं। तो आपके OMR शीट में दिए हुए सवाल हो या ऐसे टाइप आपके आंसर्स लिखने हो, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हो या लॉन्ग सब्जेक्टिव आंसर्स हो, आपको उसको एक समय सीमा में ही कंप्लीट करना है। आप 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस को जस्टिफाई करने के चक्कर में आप चौथा या 5वां प्रश्न अगर छोड़ रहे हैं तो वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर लेने, मॉडरेटली सभी सवालों को आपको जवाब अच्छे से लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है। अगर आपके पास कोई अच्छा उदाहरण हो, एग्जाम्पल्स हो जो टीचर्स ने दिया हुआ हो, उसको कोट करना है। कोई आप फिगर, डायग्राम, टेबल इसके साथ अपने सवाल को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करना है। साइंस के क्वेश्चंस में इनवेरिएबली आपको डायग्राम्स यूज़ करना है। मैथ्स में आपको किसी भी स्टेप्स को बिना डिलीट किए अच्छे फॉर्मूला देते हुए एक स्टेप बाय स्टेप सवाल की तरफ आना है। तो इन सारे सवालों को अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर आप एक बार माइन्यूटली देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम कोई बहुत ही बड़ी ऐसी कोई चुनौती है। और कई बार क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद लोग अगर सही नहीं गया है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं या उस की उदासीनता अगले वाले पेपर्स में रिफ्लेक्ट होती है। नहीं, वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है, उस दिन का काम ख़त्म हो चुका है, आने वाले सेकंड पेपर के लिए आपको तैयारी करनी है और एकदम एंड तक आपको ये टेम्पो मेंटेन करके रखना है। ऑफकोर्स गार्जियन का सपोर्ट तो रहता ही है, बिना गार्जियन के, बिना पेरेंट्स के सपोर्ट
कि बच्चे वो मेंटल टफनेस या सेल्फ मोटिवेशन पे ज़्यादा देर तक नहीं चलते हैं। पेरेंट्स का मोटिवेशन बहुत मायने रखता है। तो गार्जियन को खासकर ये ध्यान देना है कि अनड्यू प्रेशर ना दे अपने बच्चे पे। बच्चे ने अच्छा किया है और तुम अच्छा करोगे, ये विश्वास उसको दिलाते रहे। अगर कोई पेपर टफ जाता है, एक आध पेपर, तो तुरंत उसका एनालिसिस ना करते रहे, बल्कि उसको सेकंड डे के लिए या सेकंड पेपर के लिए मेंटली तैयार रखें। आप अपने बच्चे को अच्छे से खाने पे उसका ध्यान दें। गर्मी शुरू हो गई है, दिन के एग्ज़ाम्स है, अच्छे से हाइड्रेट रखें। कई बार हम देखते हैं कि मेंटल स्ट्रेस इतना होता है बच्चों को कि कोई फेंट होके गिर रहा है या बिना खाना खाए आ रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अच्छे से खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं। रात्रि जो आपकी नींद है वो उसको कम्प्लीटली पूर्ण करें। आप ज़्यादा जगे या रात भर आप दोबारा टेक्स्ट बुक को रिवाइज़ किए या भूखे पेट आप एक अच्छा परफॉर्मेंस किसी भी क्षेत्र में नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है गार्जियन को अपने बच्चों के प्रति इन चीज़ों के लिए ध्यान ज़रूर देना चाहिए।